Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths and chapter number 15, exercise 15.1. So dear student, open the textbook, chapter number 15, exercise 15.1, page number 283. Okay, exercise 15.1, page number 283 पे है and question number 6. Question number 6. Question number 6, refer to table 7. Refer to table 7 of sum number 7 in sums to enrich remember in a chapter 15. So ये टेबल नंबर 7 है वो चैप्टर नंबर 14 सम नंबर 7. Okay, sum number 7. So dear student, open chapter number 14 and sum number 7 एंड टेबल नंबर 7. ओके, आपको क्या नोटिस करना है चैप्टर नंबर 14 में सम नंबर 7 एंड टेबल नंबर 7. ओके, टेबल के नीचे टेबल में राइट डाउन क्या ही हुआ है कि टेबल नंबर 7. ओके, सो फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है नंबर ए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 marks. Less than 20 marks in the mathematics test. Okay, again you have to open this chapter number 14 and sum number 7 and table number 7. टेबल नंबर 7 में ये टेबल ड्रॉ कर दिया है मैंने कि मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 0 to 20 मार्क्स सो 7 स्टूडेंट, 20 to 30 मार्क्स सो 10 स्टूडेंट, 30 to 40 मार्क्स तो 10 स्टूडेंट. सो एज इट इज 7 to 100 मार्क्स, सो 7 to 100 रेशियो में कितने स्टूडेंट आते हैं 8 स्टूडेंट कवर अप होते हैं एंड टोटल इट इज़ अ 19. ओके, नंबर ए प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20 मार्क्स द मैथमेटिक्स टेस्ट. जो हमें फाइंड आउट करनी है वही हमारा सपोजिशन होगा. ओके, सो आंसर ए. फाइंड आउट क्या करना है लेस देन 20 मार्क्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट. सो इट इज़ अ इवेंट. So let's supposition event A is equal to less than 20 marks in the mathematics test. Okay, in the mathematics test. So how many student? Less than 20 marks. Less than 20 marks, that means 0 to 20. 0 to 20 में कितने? लेस देन 20 दैट मीन्स 20 to 30 इंक्लूडिंग नहीं होगा. लेस देन 20 दैट मीन्स 20 से लेस देन दैट मीन्स 20 से स्मॉल. सो यहाँ पे 20 to 30 दैट मीन्स 20 to 30 में 20 to 30 दैट मीन्स 20 से स्टार्ट हो रहा है. और लेस देन 20 दैट मीन्स लेस देन 20 दैट मीन्स मार्क्स क्या होगा 0 to 20 होगा. सो 0 to 20 में कितने स्टूडेंट है 7. सो इट इज़ अ 7 एंड टोटल स्टूडेंट कितने हैं. टोटल इट इज़ अ 90 स्टूडेंट. अगेन लेस देन 20 मार्क्स दैट मीन्स 20 मार्क्स 20 नंबर से कम. लेस देन 20. सो 0 to 20 आएगा. सो 0 to 20 में कितने स्टूडेंट है 7. ये क्या है मार्क्स, ये मार्क्स है. ओके, मार्क्स का ग्रुपिंग है 0 to 20, 20 to 30 और हमें मार्क्स कितने चाहिए लेस देन 20 दैट मीन्स मार्क्स इंक्लूडिंग हो गए 0 to 20 में. ओके, यहाँ से 20 से स्टार्ट होता है. सो हम 20 से स्टार्ट दैट मीन्स 20 से बिगर लेस देन 20 दैट मीन्स रेशियो होगा ग्रुपिंग होगा 0 to 20 और उसमें 7 स्टूडेंट है एंड टोटल स्टूडेंट इज़ 19. सो P of A is equal to, so therefore P of A is equal to number of outcomes of this event, the number of outcomes in which event and total number of outcomes.
So number of outcomes in which event? So in this event A, number of outcome is 7 and the total number of outcomes is a 19, and you can see that ki can 7 upon 19 cancellation it's not possible, so write down this answer as it is. So P of A is equal to 7 upon 19. Again कंडीशन क्या थी, सब फाइंड आउट क्या था कि फाइंड द probability that a student obtained less than 20 marks in a mathematics test. Less than 20 marks, that means grouping क्या होगा 0 to 20, and 0 to 20 marks में कितने स्टूडेंट इंक्लूडिंग है 7. Okay, so outcome is 7 and total outcome, so total student is a 19, and so number of outcomes in which event? So it is a 7 and total number of outcomes is a 19, and you can see that key cancellation not possible, so P of A is equal to 7 upon 19. And number B, second, find the probability that a student obtain marks 60 or above. number B क्या है कि find the probability that a student obtain marks 60 और above. 60 और above में कौन सा ग्रुप इंक्लूडिंग होगा? 60 और above, डैट मीन्स 5 to 60, डैट मीन्स ये जो ग्रुपिंग है 5 to 60 उसमें 50 to 60 है, उसमें 50 to 60 के बीच में जितने स्टूडेंट है वो आएगा. मार्क्स 60 और अबाउट, डैट मीन्स हमें कौन से ग्रुप लेने हैं? 60, डैट मीन्स 60 to 17 एंड अबाउ, सो 70 to 100, डैट मीन्स ये 2 ग्रुपिंग इंक्लूडिंग हो गए. अगेन मार्क 60 और अबाउ, सो 60 और अबाउट डैट मीन्स 60, यहाँ से 60 मार्क्स यहाँ से स्टार्ट होता है, और अबाउट डैट मीन्स ये 2 ग्रुप इंक्लूडिंग हो गए. ईजी है, सेंटेंस अंडरस्टूड होना ईजी है. देखो मार्क्स 60 और अबाउ, 60 और अबाउट डैट मीन्स यहाँ पे 60 मार्क यहाँ पे स्टार्ट होता है, और अबाउट डैट मीन्स ये 2 ग्रुपिंग हो गए. 50 to 60 इंक्लूडिंग नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे कंडीशन है 60 और अबाउ. ओके, सो 60 to 17 एंड 70 to 100 2 ग्रुपिंग इंक्लूडिंग होगा. सो 15 + 8 इज इक्वल टू 23 आएगा. ओके, सो नंबर बी, सेकंड नंबर क्या फाइंड आउट करना है? सेकंड नंबर में इवेंट बी इज इक्वल टू मार्क्स 60 और अबव. 60 और अबव, उसमें कितने ग्रुप इंक्लूडिंग हो गए? 60 to 70 प्लस 70 to 100, और 60 to 70 में कितने मार्किंग है? 15, और कितने स्टूडेंट है? 15, और 70 to 100 में कितने स्टूडेंट है? 8. सो 50 + 8 इज इक्वल टू 23. अगेन 60 to 70 मार्क्स. ओके, 60 to 70 मार्क्स में कितने स्टूडेंट इंक्लूडिंग है? 15, एंड 70 to 100 मार्क्स में कितने स्टूडेंट इंक्लूडिंग है? 8. सो 15 + 8 इज इक्वल टू 23. सो P of B is equal to number of outcomes in which event? So it is a 23, and total number of outcomes it is a 19. Total number of outcomes 19, and number of outcomes in which event? That means 60 or above. So 15 + 8 is equal to 23. So 23 upon 19. So इन दिस चैप्टर नंबर 15 में हम चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो चैप्टर नंबर 14 की जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना होगा. चैप्टर नंबर 14 का यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन राइट डाउन करना होगा. देन आफ्टर चैप्टर नंबर 15 का आंसर फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 में आंसर राइट डाउन करने से पहले चैप्टर नंबर 14 का सम नंबर 7 आपको राइट डाउन करना है और ये फाइंड आउट करना है. देन आफ्टर ये आंसर राइट डाउन करना है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 7 हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है ईयरली वीडियो में. सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो
डिपेंड अ चैप्टर नंबर 14। सो हमें यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल ड्रॉ कर दिया है। आपको क्वेश्चन राइट डाउन करके आंसर राइट डाउन करना है। क्वेश्चन लॉन्ग है सो आंसर फाइंड आउट करना है चैप्टर नंबर 14 का। देन आफ्टर हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो, रिफर टू सम नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। सो यू हैव टू ओपन चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.2 एंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो आंसर है वो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। सो व्हाट इज़ द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका टेबल ड्रॉ कर दिया है। ओके, कि डिस्टेंस, सो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 0 to 5 में 0 to 5 डिस्टेंस कितने इंजीनियर कवर अप करते हैं। सो 5 to 10 डिस्टेंस, 5 to 10 किलोमीटर्स कितने इंजीनियर कवर अप करते हैं। सो 11, 10 to 15, सो 11 इंजीनियर, 15 to 10 दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है इन किलोमीटर, एंड 20 to 25, 20 to 25, सो 1 इंजीनियर दैट मीन्स 1 वर्कर कवर अप करता है। 1 इंजीनियर दैट मीन्स 1 वर्कर। ये फ्रीक्वेंसी है इंजीनियर की कि 0 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस, सो कितने इंजीनियरिंग कवर अप करता है। सो इंजीनियर कवर अप करता है सो 5। ओके, सो क्वेश्चन क्या है, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। लेस देन 7 किलोमीटर दैट मीन्स लेस देन 7 दैट मीन्स 7 नंबर से कम। सो लेस देन 7 में कौन सा इंक्लूडिंग होगा, 7 नंबर से कम। 0 to 5, 0 to 5 में कितने इंजीनियर है। सो 5 इंजीनियर है। एंड लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क दैट मीन्स आप एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे तो लेस देन नंबर 7 इवेंट सपोजिशन कर लेते हैं। इवेंट ए, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू लेस देन 7 किलोमीटर्स, दैट मीन्स जो फाइंड आउट करना है वही इवेंट होगा। ओके, लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ओके, सो आप नंबर फाइंड आउट करोगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 में। सो नंबर आएगा लेस देन 7, सो 5, 3, 5, 3, 2, 3, 6, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it is a 9. Total it is a 9 again. ओके, आपको चेकआउट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में लेस देन 7 नंबर इतने आते हैं। लेस देन 7 नंबर आप फाइंड आउट करोगे तो लेस देन 7 नंबर फाइंड आउट करने से ये आंसर आएगा 5, 3, 2, 3, 6, 5, 6, 2, 3। और ये टोटल नंबर कितने हैं, 9। और टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स इज अ 14। total outcome is a 14, so total is equal to 14. So write down this formula. Probability of A is equal to number of outcomes, number of trial. Okay, outcomes similar word है, trial word भी यूज कर सकते हो। number of outcomes in which event upon total number of outcomes. So in which event number of outcomes is a 9, okay, and total number of outcomes is a 14. So 9 upon 14, and you can see that key cancellation not possible because 9, so 3 3s are 9, so that's why cancellation is not possible. Then after number B, second number
सेकंड नंबर क्वेश्चन इज more than or equal to 7 kilometer from her places of work. So let event B, जो क्वेश्चन है वही हमारा इवेंट होगा. सो क्वेश्चन इज अ more than or equal to 7 kilometer from her places of her work. Okay, more than or equal to 7 kilometer from her place of her work. Okay, more than 7 kilometer, more than 7 kilometer और 7 किलोमीटर से इक्वल और 7 किलोमीटर से इक्वल. नंबर बी, मोर देन और मोर देन क्वेश्चन क्या है, मोर देन और इक्वल मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेसेस ऑफ वर्क. जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का अपोजिट है नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 था कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेसेस ऑफ वर्क. सो टोटल वर्कर, देखो टोटल वर्कर कितने हैं 14, टोटल वर्कर कितने हैं 14, उसमें से 7 लेस देन 7 किलोमीटर. सो हाउ मैनी इंजीनियर्स, 9 इंजीनियर्स लेस देन 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करता है. सो मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर में कितने इंजीनियर हो गए, टोटल इंजीनियर है 14, उसमें से 9 इंजीनियर डिस्टेंस कवर अप करता है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेसेस ऑफ अ वर्क. ओके, देखो टोटल इंजीनियर हमने फाइंड आउट किए हैं, वो कितने हैं 14, और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ अ वर्क. दैट मीन्स 7 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर अप करते हैं 9 इंजीनियर्स. ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि मोर देन 7 किलोमीटर. सो हमारे पास टोटल इंजीनियर्स कितने हैं 14, और उसमें से 9 इंजीनियर्स डिस्टेंस कवर अप करते हैं लेस देन 17. सो 14 माइनस 19 वी गेट 31. सो 31 इंजीनियर डिस्टेंस कवर अप करते होंगे मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेसेस ऑफ अ वर्क. ओके, क्वेश्चन इजी है. ओके, डिफरेंस क्या है, नंबर वन इज अ लेस देन 7 किलोमीटर्स and number 2 is a more than or equal to 7 kilometer. So in this question total engineer is a 14 and 9 engineer, so distance cover up less than 7 kilometers. So we have to minus 14 minus 9, so 31 engineers more than or equal to 7 kilometer from her places of a work. ओके, सो इन विच ट्रायल में आंसर कितना है 31 एंड टोटल कितना है, टोटल इंजीनियर्स 14, total engineer is a 14. So probability of B is equal to number of outcomes, number of trials in which event upon total number of outcomes. Okay, number of outcomes in which event is a 31 and total number of outcomes is a 14, and you can see that key cancellation not possible, so answer as it is. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्स इनवर्स प्रोसेस है, दैट मीन्स सेंटेंस अपोजिट है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लेस देन 17 किलोमीटर. सो लेस देन 70 किलोमीटर कितने इंजीनियर कवर अप करते हैं. सो हमने ये 5 3 2
फाइंड 5 3 2 3 6 5 6 2 3 और ये जो हमने नंबर राइट डाउन किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 14.2 में से ये नंबर राइट डाउन किया है लेस देन 7। सो वो लेस देन 7 टोटल कितने हुए 19। और नंबर 2 अपोजिट क्वेश्चन है मोर देन। सो क्वेश्चन नंबर 1 में लेस देन 7 डिस्टेंस कवर अप करते हैं 9। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा 14 - 9 वी गेट 31। ओके हमें क्वेश्चन में से काउंट करना नहीं है, वो लॉन्ग हो जाएगा। इन ईजी वे क्या होगा कि हमारे पास लेस देन 7 का नंबर है ही। सो टोटल में से हम लेस देन माइनस कर देंगे। सो इट इज़ अ मोर देन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ओके देन नंबर थर्ड इज विदिन अ 1/2 किलोमीटर from her place of work. Let event C within a 1/2 kilometer from her place of work. Within a 1/2 kilometer, 1/2 kilometer that means 0.5 kilometer. 1/2 kilometer that means 0.5 kilometer. So in this question number 2 exercise 14.2 question number 2, so कोई भी डिस्टेंस 0 से दैट मीन्स जितने भी डिस्टेंट है वो 0 से बिग है। ओके 0.5 पॉइंट में तो नंबर है ही नहीं। दैट मीन्स in this event outcomes is 0. okay in this event outcomes is 0. why? because 1/2 किलोमीटर कोई भी इंजीनियर कवर अप करता नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 आएगी। ओके देन टोटल engineers is a 14. okay again within a 1/2 kilometer that means 0.5. ओके और हमारा टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट भी आप देख सकते हो 0 to 5 है और यहाँ पे क्या है 0.5। सो 0.5 डैट मीन्स कोई इंजीनियर डिस्टेंस कवर अप करता ही नहीं है। सो आउटकम्स इज़ अ 0 एंड टोटल इज़ अ 14। सो P of C ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे एज इट इज़ राइट डाउन करनी है। देन आफ्टर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच इवेंट इज़ अ 0 and total engineer is a 14. so 0/14 we get 0. okay so next video में हम क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 लर्न करेंगे। ओके थैंक यू।